नींद क्या है? थोड़ी देर की मौत। और मौत क्या है? तमाम उम्र की नींद। जब वो थोड़ी देर के लिए मरता, यानी कि नींद में होता था, तब उसकी पत्नी को लगता था कि पता नहीं वो कभी उठेगा भी कि नहीं। हर बार जब भी वो सोता, वो इसी कश्मकश में रहती थी कि पता नहीं अब उसका पति उठ पाएगा भी कि नहीं उठ पाएगा। फिर भी वो बड़ी लगन से अपनी पति की सेवा करती रही। जब उसकी आँख खुल जाती तो उसका चेहरा खिल जाता, उसकी तमाम खुशियाँ एकदम से हरी हो जाती। पर ये थोड़ी देर की नींद और तमाम उम्र की नींद के बीच में ये जंग करती रही एक लड़की, सरिंजना, जो कि नेपाल की लड़की है और इसके पति हैं विवेक। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो सोया और फिर वो कभी उठा ही ना। वो थोड़ी देर की नींद नहीं थी, वो तमाम उम्र के लिए सो चुका था। ये कहानी 36 साल के विवेक की है और 32 साल की सरिंजना की है। दोनों हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल के रहने वाले हैं। 19 दिसंबर, 6 दिन पहले की बात है, 6 नहीं 19 दिसंबर, ये 8-10 दिन पहले की बात है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर सरिंजना को फॉलो करते थे, बहुत कम लोग, ज़्यादा लोग नहीं हैं। उनको ही सिर्फ उसकी कहानी मालूम थी, लेकिन विवेक की मौत के बाद पूरी दुनिया को वो कहानी पता चल गई। ये कमाल की जोड़ी थी, दोनों में बहुत प्यार था और ये अपनी छोटी छोटी जो चीज़ें थी, छोटे छोटे लम्हे थे, चाहे वो खुशी हो चाहे वो गम हो, वो सब शेयर करते थे सोशल मीडिया पे, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे। इन्होंने अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियों को सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर अपने दोस्तों के साथ, अपने फॉलोअर के साथ शेयर किया। और जब ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आया तो सबसे बड़ी तकलीफ़ ये थी, मरना तो हर एक को है, जो इस दुनिया में आया उसको तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन तकलीफ़ तब होती है सामने वाले को पता होता है उसके पास कितना वक्त है, कितने वक्त के अंदर वो मर जाएगा। वो जानती थी कि उसका साथी उसको 6 महीने के अंदर छोड़ के चला जाएगा, लेकिन जो भी हो, उसने सोचा कि चाहे खुशी हो चाहे गम हो, वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगी। और शेयर करती रही अपने गम को, अपने दुख को, अपनी हंसी को, अपनी खुशी को। और फिर 6 महीने गुजरे और फिर 19 दिसंबर को कहानी ख़त्म हो गई। 10 साल पुरानी ये एक छोटी सी लव स्टोरी है। एक पति पत्नी के रिश्ते को उजागर करती है, एक छोटी सी कहानी है, एक लवर की कहानी है, एक आशिक और माशूक की कहानी है, एक केयरिंग वाइफ की कहानी है, एक प्यार करने वाले पति की कहानी है, 2 दिलों के बीच की कहानी है। और 2 दिनों के बीच में जो वो बहुत ही एक मुश्किल दौर आया, जिसमें ज़िंदगी और मौत को एक साथ लड़ते देखा, उलझते देखा, उसकी कहानी है। कुछ दिन पहले हम अतुल और निकिता की बात कर रहे थे। अतुल ने जो किया, मौत को गले लगाने से पहले एक दुनिया को पैगाम दिया। इस तरह की बातों से हमारा एक औरत के प्रति कितना नज़रिया बदल गया था। लेकिन यहाँ पे सरिंजना ने अपने पति से अटूट प्रेम किया, उसकी सेवा करी, अंतिम समय तक सेवा करी, 19 दिसंबर तक करी। उसके जाने के बाद वो रोई, चीखी, चिल्लाई। यहाँ पे आके हमारा एक औरत के प्रति नज़रिया बदल जाता है। नेपाल के रहने वाले हैं ये विवेक और सरिंजना, और नेपाल में ही इनका जो प्यार था वो शुरू हुआ। वहाँ पे एक जगह है धारण, नेपाल में, इसको सिटी ऑफ फुटबॉल भी कहते हैं, मिनी ब्राज़ील भी कहते हैं इसको। और यहाँ पे ही ये इसी धारण में
विवेक का जन्म हुआ 1988 में। एक था एक था उसका भाई, एक माँ थी, अच्छा खासा घर था। बचपन से ही विवेक को सितारों की दुनिया के बारे में जानने का बहुत शौक था। तो मुझे याद आ गया कि आपको याद होगा कि सुशांत सिंह राजपूत को बिना सितारों से बहुत ही लगाव था। वो भी टेलीस्कोप से सितारों को अक्सर देखा करता था, आसमान की गहराइयों को देखा करता था। तो मुझे वो चीज़ याद आ गई। ऐसे लगता है जैसे सितारों को देखने वाले बहुत जल्द इन सितारों में समा जाते हैं। और इसने अपना करियर भी फिजिक्स में ही बनाया। फिजिक्स में उसकी दिलचस्पी थी, इसी में उसने दाखिला लिया। और उसी स्कूल में जहाँ पे उसने फिजिक्स की पढ़ाई करने के लिए दाखिला लिया, वहीं पे एक लड़की मिली। उस लड़की का नाम था सृंजना। और फिर ये लोग ब्रेक में, कैंटीन में, फंक्शन में दोनों की मुलाकात होती थी। दोनों का मिजाज एक जैसा था, दोनों ही हंसमुख थे, दोनों ज़िंदगी के बारे में बहुत ही जिंदा दिल थे। उनको बहुत ही जल्द लगा कि वो तो एक दूसरे के लिए बने हैं, और उनको एक दूसरे से प्यार हो गया। उसके बाद वो वहाँ से निकले और फिर कॉलेज में पहुँच गए। तकरीबन 10 साल तक दोनों की दोस्ती रही और प्यार का इजहार भी हो गया। फिर दोनों ने फैसला किया कि वो शादी करेंगे। 2020 में दोनों की घर वालों की मर्ज़ी से इन दोनों की शादी हो गई। विवेक और सृंजना अब पति पत्नी हो गए। इनकी ज़िंदगी शादी के बाद काफ़ी खुशहाल थी। सोशल मीडिया आ चुका था, तो ये सोशल मीडिया के साथ जुड़े रहते थे। ये नेचर की बातें, सितारों की बातें, अपनी छोटी छोटी खुशियों की बातें, ये सब इंस्टाग्राम के ज़रिए अपने दोस्तों और दुनिया तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। और इसी दौरान शादी के वक्त अपने सपना पूरा करने का, शादी के बाद विवेक का जो सपना था, वो सपना जब पूरा वो कर रहा था, उसमें हर सपने में सृंजना उसके साथ थी। विवेक ने अब आगे की पढ़ाई के लिए पीएचडी करने की सोची। अलग अलग जगह को चुना। आखिरकार अमेरिका की यूनिवर्सिटी में उसको दाखिला मिल गया। दाखिला मिलने के बाद अपनी पत्नी सृंजना के साथ अमेरिका पहुंच जाता है। अमेरिका की जॉर्जिया में वो पढ़ाई कर रहा था। ये था कि आने वाले दिन बहुत अच्छे होंगे। इसी दौरान 2022 में अचानक एक रोज़ अमेरिका से एक फ़ोन आता है। खबर ये थी कि विवेक की माँ की मौत हो गई है। दोनों अंतिम संस्कार में जाते हैं। वहाँ माँ को बड़ी दुख के साथ विदाई देते हैं। उसी के दौरान विवेक को थोड़ी सी परेशानी होती है, सर में दर्द होता है, डॉक्टर को दिखाता है। और छोटी सी बीमारी समझी थी, लेकिन ऐसा था नहीं। उस वक्त उसको ब्रेन ट्यूमर था और उसकी 3rd स्टेज थी और पैरों तले ज़मीन निकल गई। फिर भी दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। मेडिकल बहुत तरक्की कर चुका है। दोनों वापस अमेरिका लौटते हैं। अमेरिका में बेहतरीन सर्जन और हॉस्पिटल है, और उसके बाद इलाज शुरू होता है। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ बीमारी और गंभीर हो जाती है। दो सर्जरी होती है। सृंजना लगातार उसके साथ ताकत बन के खड़ी है। फिर 2024 आता है। 2024 जून के महीने में एक खबर आती है। विवेक के छोटे भाई की भी मौत हो जाती है। अब सोचिए, माँ की मौत से तो वो वैसे ही टूटा हुआ था, छोटे भाई की मौत उसको और हिला जाती है, और खुद वो मौत लेके घूम रहा है। विवेक टूट जाता है। उसकी तबीयत और ख़राब हो जाती है। डॉक्टर देखते हैं
और फिर वे सृजना को बताते हैं, अब कोई मेडिकल, कोई साइंस, कोई काम नहीं आएगा, अब कोई दुआ भी शायद ही काम आए। इसके पास कुछ ही वक्त बचा है। जो उम्मीद थी अमेरिका जैसे देश में वहाँ के इलाज पे, वो भी उम्मीद टूट जाती है। वो कहती है ऐसे कई करिश्मे देख चुकी है जब डॉक्टर, तमाम दुनिया के लोग हाथ खड़े कर लेते हैं, लेकिन ऊपर वाला करिश्मा दिखाता है, क्योंकि वो अपने पति से बहुत ही प्यार करती थी, इंतहा प्यार। डॉक्टर की बात सुनने के बावजूद सृजना टूटती नहीं है। वो लगातार अपने पति की सेवा करती है और उसके ठीक होने की उम्मीद रखती है। लगातार 1.5 साल से वो विवेक के लगातार सहारा बनी हुई थी। हॉस्पिटल लेके जाना, जो जो डॉक्टर ने बोला वो करना, हर ख़ास मौके, चाहे वो एनिवर्सरी हो, चाहे वो बर्थडे हो, उसको सेलिब्रेट करना और लोगों के साथ अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करना। सोशल मीडिया पे ये सारी तस्वीरें भी उसने डाल रखी हैं। उसकी हर बीमारी, हर चीज़ डॉक्टर के साथ वो शेयर भी कर रही है। जो भी डॉक्टर ने उसको बताया वो लोगों के साथ भी शेयर कर रही है, डॉक्टर के साथ भी शेयर कर रही है। ये सब कुछ चलता रहा। डॉक्टर ने आखिरी 6 महीने दे दिए थे। जून के बाद जैसे अगस्त का महीना आया, दिल में उम्मीद थी कि डॉक्टर झूठे हैं। अगले साल भी विवेक का बर्थडे मनाएंगे। इसी उम्मीद और हौसले के साथ उसने बर्थडे मनाया, उसकी तस्वीर शेयर की। लेकिन फिर माँ की मौत का सदमा, भाई की अचानक मौत ने, इधर खुद की बीमारी ने विवेक को बुरी तरह से तोड़ दिया था, और उधर अपनी पत्नी को 24 घंटे यूँ परेशान देखना कहीं ना कहीं विवेक को अंदर ही अंदर तोड़ रही होंगी। वक्त बीतने के साथ ही उसके जिस्म पे उसका असर होना शुरू हुआ, लेकिन विवेक को कभी एहसास ना हो। सृजना ने हर वो चीज़ की जो एक दोस्त, एक प्रेमिका, एक पत्नी अपने पति को खुश करने के लिए कर सकती है। अथक मेहनत करने के बाद प्रार्थना करती, वक्त पे दवा, घर में को भी देखना, बाहर भी देखना, हॉस्पिटल को भी देखना, हर एक चीज़ को वो बहुत अच्छी तरह से, हर जिम्मेदारी को निभा रही थी। लेकिन चेहरे पे उसके एक भी शिकन नहीं था। यहाँ तक कि जब विवेक की बीमारी की वजह से उसके सर के बाल काटने पड़े, तो विवेक को ये यकीन दिखाने के लिए कि तुम बिना बाल के भी बहुत अच्छे लगते हो, उसने भी अपने बाल छोटे कर दिए, उसके हंसी लाने के लिए। एक छोटी सी चीज़ थी, सोचे तो बहुत ही बड़ी थी। ये सब चलता रहा। उसने अपनी पूरी दुनिया ही बर्बाद कर दी अपने प्यार को बचाने के लिए। अंतिम समय तक विवेक तो मौत के साथ लड़ता ही रहा। वो भी उसकी मौत को मात देने के लिए वक्त और हालात से लड़ती रही। जब सेहत उसकी लगातार गिर रही थी, विवेक एक थोड़ी देर की मौत मरता, यानी कि नींद में होता, लेकिन 19 दिसंबर को जब वो सोया तो फिर वो कभी भी नहीं उठा और तमाम उम्र के लिए वो सो गया। जो एहसास था कि वो जागेगा, 19 दिसंबर को वो एहसास बिल्कुल उसको तोड़ गया और वो ख़त्म हो गई। उस दिन के बाद सृजना की ये पूरी लड़ाई ख़त्म हो गई। लेकिन दोनों पति पत्नी ने, प्रेमी प्रेमिका ने एक वादा किया था, वो हर खुशी हर गम को शेयर करेंगे। तब भी उस वक्त 1-2 लोग थे जो इन सब चीज़ों को कैमरा में कैद कर रहे थे। वो आखिरी घड़ियाँ, वो आखिरी पल, वो अस्पताल, वो हर रोना, चीखना, हंसना, बर्थडे मनाना, एनिवर्सरी मनाना, उसको छूना, उसके बाल, उसके हर एक चीज़ को शेयर कर रही थी। वो जो भी आसपास थे जॉर्जिया में, वो सब चीज़ों को कैमरे में कैद कर रहे थे। सबका कलेजा फट गया था जब सृजना फूट फूट कर विवेक की बॉडी के साथ चिपक कर रोई थी। वो लम्हा हर किसी की आंखों में आंसू दे गया था।
तो जहाँ हम लोग बात करते हैं नितिका की, तो एक ऐसी पत्नी का चेहरा सामने आता है जो एक बहुत ही गंदा और घिनौना चेहरा सामने आता है, जिसने अपने पति को इतना परेशान किया कि उसको मौत को गले लगाना पड़ा। लेकिन हम उधर ही बात करते हैं सृंजना की, तो एक ऐसी पत्नी का चेहरा समझ में आता है जो अपने पति के लिए सीता बनी। उसने वो हर दुख हर कष्ट को हंसते हंसते सहा। तो दोस्तों, ये कहानी थी सृंजना और विवेक की। इस कहानी का अंत 19 दिसंबर को ही हो गया था, लेकिन उसकी यादें, उसके वो लम्हे, हर पल सृंजना ने अब भी समेट के रखे हुए हैं। तो ये कहने का मतलब है कि इस कहानी से ये सीख मिलती है, हर एक कहानी एक सी नहीं होती। किसी भी कहानी को किसी के साथ जोड़ना, किसी औरत का गलत चेहरा बनाना कहीं भी उचित नहीं है। हर औरत का अपना एक अलग व्यक्तित्व है, हर औरत का एक अलग किरदार है, अलग चेहरा है। तो किसी को किसी के साथ प्लीज़ मत जोड़िए। बस ये कहानी इतनी ही। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।